नमस्कार, कैसे हैं आप? एक हॉस्टल में रोज सुबह नाश्ते में उपमा सर्व किया जाता था। 20% स्टूडेंट्स तो वे सेटिस्फाइड, उन्हें उपमा पसंद था, उन्हें कोई शिकायत नहीं थी उस उपमा से। लेकिन 80% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्हें वो उपमा रोज पसंद नहीं आता था और उनकी रोज शिकायत रहती थी कि कुछ और सर्व किया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या सर्व किया जाए? तो वार्डन ने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग सब अपना अपना वोट डालिए किस चीज़ के फेवर में। और वो एक पेटी रखी उन्होंने और सब लोग चिट्ठी पे लिख दीजिए कि व्हाट शुड बी सर्व्ड इन द ब्रेकफास्ट। और उस पेटी में सबने अपनी अपनी चिट्ठी डाली। तो एज यू नो कि 20% जो उपमा से खुश थे उन्होंने तो उपमा के फेवर में ही वोट दिया, तो उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता। 18% स्टूडेंट्स ने डाला कि हमें रोज पोहा मिलना चाहिए नाश्ते में। फिर 18% स्टूडेंट्स का कहना था कि पूरी भाजी मिलनी चाहिए, थोड़ा फीलिंग रहता है उससे, तो पूरी भाजी मिलनी चाहिए। दूसरे 18% स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था कि मैगी मिलनी चाहिए, सुबह ज़रा हमारा मनपसंद नाश्ता मिल जाए तो हमारा दिन अच्छा जाता है, तो मैगी मिलनी चाहिए। 4% स्टूडेंट्स ने ऐसा वोट डाला कि रोज़ सुबह हलवा मिलना चाहिए, थोड़ा हैवी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाता है पर दिन भर तो ठीक है। तो ये हुआ 78% वोट। 22% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। 22% डिडंट कम टू कास्ट देयर वोट कि ठीक है, वार्डन की जो मर्जी रहेगी वही मिलेगा, हमें वोट नहीं डालना है। अब देखो, मेजॉरिटी ने तो वोट ही नहीं डाला। एंड नाउ व्हेन द डिसीजंस वेयर टू बी डिक्लेयर्ड, तो जैसा मैंने बताया इस तरीके से ये निकाल आया कि 20% इन फेवर ऑफ उपमा, 18% इन फेवर ऑफ पोहा, 18% इन फेवर ऑफ पूरी भाजी, 18% इन फेवर ऑफ मैगी, 4% इन फेवर ऑफ हलवा। तो मेजॉरिटी किसकी हुई? उपमा की हुई। वार्डन का काम फिर से इजी, रोज सुबह नाश्ते में उपमा सर्व किया गया। ये 22% लोग यदि अपना मत डालते तो निर्णय कुछ और आ सकता था, या ये 22% लोग एकजुट होकर कोई और सजेशन देते, यूनानिमसली कुछ डिसाइड करके कुछ और सजेशन देते, तब भी मेजॉरिटी ये 22% की रहती। मतलब हर एक व्यक्ति का वोट मायने रखता है। तो अब इलेक्शन शुरू हो गए हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस दिन भी मतदान, लोकसभा के मतदान की तारीख है, उस दिन मतदान अवश्य करिए। मतदान ना सिर्फ आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार भी है। इट इज़ योर राइट, ओके, एंड एज वेल एज इट इज़ योर नेशनल ड्यूटी। और यदि आप मतदान नहीं करते हैं तो फिर किसी भी चीज़ की शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि पीछे बैठ के क्रिब करना बहुत आसान है, और जब आपको सिर्फ जाके एक मत डालना है तो वो भी आप नहीं डालना चाहते, तो देन डोंट क्रिब। सो जस्ट गो and vote and utilize your right, because you have the power to create a ruling party for the country. तो अपना बहुमूल्य अमूल्य वोट ज़रूर डालिए और मतदान कीजिए। थैंक यू।